एक बार 12 मित्र एक खजाने की तलाश में निकले और ये खजाना था इंग्लिश का खजाना। और एक विद्वान आदमी ने इन्हें एक जगह बताई जिसका नाम था टेंस नगर, जहां उन्हें खजाना मिल सकता था। ये 12 के 12 मित्र पूरे जोश के साथ खजाने की तलाश में चल पड़े और इन्होंने 3 अलग अलग टोलियां बना ली, यानी कि टीम्स बना ली। पहली टीम में थे पप्पू, पिंकू, पवन और पालू। दूसरी टीम में थे राजू, रिंकू, रोशन और राजा। और तीसरी टोली में थे भोलू, गोलू, संजू और कालू। इन तीनों टीम्स की एक खासियत थी। पहली टीम के चारों सदस्य वर्तमान में जीते थे। दूसरी टीम के चारों सदस्य अपने पास्ट की बातें करते रहते थे और तीसरी टीम के चारों सदस्य हमेशा भविष्य की बात करते थे। कई दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार ये लोग टेंस नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। जब इन्होंने देखा कि टेंस नगर बहुत बड़ा था तो इन्होंने एक योजना बनाई कि तीनों टोलियां अलग अलग जाएंगी। यानी जो टीम 1 है जो वर्तमान में जीती है वो अलग जाएगी, जो टीम 2 है जो भूतकाल में जीती है वो अलग जाएगी, और टीम 3 है जो भविष्य में जीती है वो अलग जाएगी। और देखते हैं कि खजाना किसे मिलता है। और वो योजना के हिसाब से आगे चल पड़े। चलिए जानते हैं कि पहले टीम 1 के साथ क्या हुआ। टीम 1 के चारों सदस्य पप्पू, पिंकू, पवन और पालू एक गुफा में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि 4 बड़े बड़े बक्से पड़े हुए हैं। वो बक्सों को देखकर समझ गए कि इन्हीं में खजाना है, लेकिन उन सभी बक्सों पे बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। जैसे ही वो उन बक्सों की तरफ बढ़े, एक शेर वहां पे आ गया और वो चारों डर के मारे वहीं बैठ गए। तब शेर ने उनसे पूछा कि तुम सब यहां क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि हम इंग्लिश के खजाने के लिए यहां पे आए हैं। शेर ने कहा, शाबाश, तुम इंग्लिश के खजाने के लिए अपनी जान पर खेलकर यहां तक आए हो। तुम्हारा हौसला देखकर मुझे अच्छा लगा। चलो मैं तुम्हें खजाना दूंगा, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने पूछा, क्या शर्त है? शेर ने कहा कि ये 4 बक्से खोलने के लिए मैं तुम चारों से कुछ प्रश्न पूछूंगा, और अगर तुम्हारे जवाब मुझे पसंद आए तो मैं तुम्हें ये खजाना दे दूंगा, और अगर पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये चारों भी हिम्मत वाले थे, तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है। शेर ने कहा, चलो फिर कोई एक सामने आ जाओ। तो पप्पू एकदम से आगे चला गया और शेर ने अपने प्रश्न पूछने शुरू किए। शेर ने पहला प्रश्न पूछा, पप्पू अपनी एक आदत बताओ। क्योंकि पप्पू वर्तमान में जीने वाला इंसान था, पप्पू ने झट से अपनी एक आदत बता दी। मैं रोज शाम को एक बर्गर खाता हूं। आई ईट ए बर्गर एवरी डे इन इवनिंग। शेर ने पप्पू को एक झापड़ लगाया और कहा, कोई ढंग की आदत बता। तो पप्पू ने कहा, मैं महीने में एक बार एक पेड़ लगाता हूं। आई प्लांट अ ट्री वंस इन अ मंथ। शेर ने कहा, शाबाश। शेर ने पप्पू से पूछा, कौन सा ऐसा गलत काम है जो तुम नहीं करते? पप्पू ने सोचकर जवाब दिया कि मैं शराब नहीं पीता। आई डोंट टेक लीकर। शेर ने पप्पू को फिर से शाबाशी दी। शेर ने एक प्रश्न और पूछा कि वो कौन सा एक अच्छा काम है जो तुम एक दिन में कई बार करते हो? तो पप्पू ने जवाब दिया, मैं कम से कम 10 ग्लास पानी पीता हूं। आई एटलीस्ट कंज्यूम 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। शेर ने पप्पू से कहा, यह मेरा तुमसे आखिरी प्रश्न है। कुछ ऐसे काम बताओ जो तुम हर रोज एक ही वक्त पर करते हो। तो पप्पू ने जवाब दिया,
मैं हर रोज सुबह 5:30 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 5:30 इन मॉर्निंग एवरी डे। मैं हर रोज सुबह 8 बजे नाश्ता करता हूँ। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एवरी डे एट 8 o'clock इन मॉर्निंग। मैं हर रोज रात को 8 से 10 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी एवरी डे फ्रॉम 8 o'clock to 10 o'clock एट नाइट। और मैं हर रोज 10 बजे सो जाता हूँ। एंड आई स्लीप एवरी डे एट 10 o'clock। शेर ने कहा, शाबाश, मुझे तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हैबिट्स और तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा डेली रूटीन पसंद आया। और पहले बक्से की चाबी उसने पप्पू को दे दी और कहा, चलो भैया, अगला पर्सन आगे आ जाओ। तो पिंकू झट से आगे चला गया। क्योंकि ये चारों ही टीम 1 को बिलोंग करते थे, इसलिए पिंकू भी प्रेजेंट में विश्वास करने वालों में से था। फिर शेर ने अपने प्रश्न पूछने शुरू किए। पिंकू, ये बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो तुमने करना शुरू कर दिया है लेकिन अभी खत्म नहीं किया। तो पिंकू ने जवाब दिया कि आजकल इंग्लिश की बहुत डिमांड है पूरी दुनिया में, इसलिए मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। शेर ने पूछा कि इस वक्त तुम क्या कर रहे हो पिंकू। तो पिंकू ने जवाब दिया, इस वक्त मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। एट दिस टाइम आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चंस। शेर ने पूछा, पिंकू, एक ऐसा काम बताओ जो आजकल सही नहीं हो रहा इस दुनिया में। पिंकू ने सोचकर कहा कि लोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। पीपल आर पोल्यूटिंग एनवायरनमेंट। शेर ने कहा, सही बात है। अगला प्रश्न शेर ने पूछा कि एक ऐसा काम बताओ जो सही हो रहा है इस दुनिया में। पिंकू ने जवाब दिया कि सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। सम पीपल आर ट्राइंग, पर्यावरण को बचाने की, दूसरों को शिक्षित करने की, समाज को बेहतर करने की। शेर ने फिर कहा कि पिंकू, ये आखिरी सवाल है मेरा तुमसे, अपनी कोई योजना बताओ। तो पिंकू ने जवाब दिया, मैं अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ फॉर माई फर्दर स्टडीज। शेर ने कहा, यह भी ठीक है। मुझे तुम्हारे भी जवाब पसंद आए, मुझे तुम्हारी प्लानिंग पसंद आई, तुम इस वक्त जो काम कर रहे हो वो मुझे पसंद आया, तुमने जो शुरू कर दिया है लेकिन अभी ख़त्म नहीं किया वो काम मुझे पसंद आए। और ऐसा कहकर शेर ने पिंकू को भी दूसरे बक्से की चाबी थमा दी। इसके बाद पवन झट से सामने आया और शेर ने अपना पहला प्रश्न पूछा, पवन, ऐसे कौन से काम है जिंदगी में जो तुमने ख़त्म कर लिए हैं। तो पवन ने सोचकर जवाब दिया, मैंने इंग्लिश सीख ली है। आई हैव लर्नड इंग्लिश। मैं अपनी 12वीं कक्षा पूरी कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड। और मैंने एक कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया है। आई हैव ऑल्सो टेकन एडमिशन इन ए कॉलेज। शेर ने पूछा, वो कौन से काम हैं जो तुमने अभी तक नहीं किए हैं। तो पवन ने जवाब दिया, अभी तक मैं एक अच्छा इंसान नहीं बना हूँ। आई हैव नॉट बिकम अ गुड पर्सन। अभी तक मैंने जिंदगी के अहम लेसन्स नहीं सीखे हैं। आई हैव नॉट लर्नड द प्रेशियस लेसन्स ऑफ लाइफ। शेर ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। शेर ने पूछा, कोई और ऐसा काम जो समाज में अच्छा हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा काम ये हुआ है, तकनीकी में विकास हुआ है। टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड। रोड ट्रांसपोर्ट बेहतर हुआ है। रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ इम्प्रूव्ड। कम्युनिकेशन पहले से तेज हो गया है। कम्युनिकेशन हैज़ बिकम फास्टर। लेकिन बहुत कुछ अभी नहीं हुआ है, जैसे एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हुआ है। एजुकेशन सिस्टम हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड। महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं हुई है। वीमेन कंडीशन हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड। शेर ने कहा, पवन, मुझे तुम्हारे जवाब भी पसंद आए और ये लो तीसरे बक्से की चाबी। उसके बाद इस टीम में बचा था सिर्फ पालू। तो शेर ने उससे प्रश्न पूछने शुरू किए, ऐसा कौन सा काम है जो तुम किसी वक्त से करते आ रहे हो। तो पालू ने कहा कि भाई, मैं पिछले 6 साल से जॉब करता आ रहा हूँ।
आई हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर लास्ट 6 years. मैं 2015 से पैसे बचाता आ रहा हूँ. आई हैव बीन सेविंग मनी सिंस 2015. शेर ने कहा, गुड, सेविंग करना अच्छी बात है. शेर ने पूछा, ऐसे कौन से काम हैं जो तुम नहीं करते आ रहे कुछ वक्त से, लेकिन सोच रहे हो कि तुम्हें करना चाहिए? तो पालू ने जवाब दिया कि मैं पिछले 1 साल से एक्सरसाइज नहीं कर रहा. आई हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर लास्ट 1 year. मैं 1 महीने से अच्छी डाइट नहीं ले रहा. आई हैव नॉट बीन टेकिंग हेल्दी डाइट फॉर लास्ट 1 month. फिर शेर ने कहा, भी समाज के बारे में भी कुछ बताओ. तो पालू ने अपनी एजुकेशन सिस्टम के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी बदलाव नहीं कर रही पिछले 10 वर्षों से. गवर्नमेंट हैज नॉट बीन इम्प्रूविंग द एजुकेशन सिस्टम फॉर लास्ट 10 year. स्वतंत्रता के बाद से लोग नियम कानूनों को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे. People have not been following all the rules and regulation properly since independence. शेर ने पालू की भी तारीफ करते हुए कहा कि भाई तुम्हारी भी सोच मुझे पसंद आई, और उसे भी चौथे बक्से की चाबी थमा दी. और इस तरह टीम 1 जो कि प्रेजेंट में जीती है, जो कि प्रेजेंट में विश्वास करती है, उसने आखिरकार खजाने को पा ही लिया. उन बक्सों में क्या निकला ये मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगा. चलिए अब देखते हैं कि टीम 2 के साथ क्या हुआ, जो पास्ट में जीती है, जो पास्ट में यानी भूतकाल में विश्वास करती है. इस टीम के मेंबर्स हैं राजू, रिंकू, रोशन और राजा. ये भी खजाने की तलाश में एक दिशा में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन आगे चलकर इनका अचानक से पैर फिसला और ये चारों के चारों एक कुएं में जा गिरे. इत्तेफाक से खजाना कुएं में ही था, लेकिन समस्या ये थी कि अब उस कुएं से बाहर कैसे निकले. तभी एक वानर सेना वहां पे आ पहुंची और इन चारों दोस्तों ने उनसे मदद मांगी. तो उन बंदरों ने कहा कि हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि तुम भी पहले बंदर ही थे, हमारे जैसे थे, तो तुम तो हमारे भाई हो. लेकिन शर्त ये है कि हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, और अगर तुम्हारे जवाब हमें पसंद आए तो हम तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाल देंगे. तो एक बंदर ने पूछा, भाई पहले कौन जवाब देगा? राजू ने कहा, मैं जवाब दूंगा. बंदर ने कहा, भाई 2018 चल रहा है, तुम मुझे ये बताओ, तुमने 2015 में कोई अच्छा काम किया था? तो राजू ने सोच का जवाब दिया, हाँ 2015 में मैंने ब्लड डोनेट किया था. आई डोनेटेड माई ब्लड इन 2015. तो बंदर ने पूछा, 2016 में कोई अच्छा काम किया हो? तो राजू ने कहा, हाँ 2016 में मैंने 10 पेड़ लगाए थे. आई प्लांटेड 10 trees in 2016. 2017 में कोई अच्छा काम किया हो, यानी पिछले साल कोई अच्छा काम किया हो? तो राजू ने सोचकर जवाब दिया कि मैंने पिछले साल अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए. आई सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन माई क्लास लास्ट ईयर. बंदर ने कहा, भैया तो तुमने अपने लिए किया, समाज के लिए क्या किया? समाज के बारे में बताओ. तो राजू ने कहा, मैंने अलग से तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने सभी नियम कानूनों का पालन किया. आई फॉलोड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन. बंदरों ने कहा, इतना भी कर लो, ये भी बड़ी बात है. तो बंदर ने और प्रश्न पूछे कि ऐसे काम जो तुमने नहीं किए और करने चाहिए थे. तूने जवाब दिया, मैंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा. आई डिड नॉट लुक आफ्टर माई हेल्थ. मैंने पढ़ाई में अपने दोस्तों की मदद नहीं की. आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड्स इन स्टडीज़. और मैंने लाइफ लर्निंग की क्लासेस अटेंड नहीं की. आई डिड नॉट अटेंड लाइफ लर्निंग क्लासेस. बंदरों ने उत्सुकता से पूछा, भाई ये कौन देता है? तो राजू ने जवाब दिया, हमारे एक इंग्लिश के सर हैं जिनका नाम है अश्विनी, और वो हर फ्राइडे और सैटरडे को अपने इंग्लिश के बच्चों को लाइफ लर्निंग की क्लासेस भी देते हैं, मोटिवेशनल क्लासेस भी देते हैं. बंदरों ने कहा, भाई ये तो बढ़िया बात है. तो बंदरों ने पूछा, राजू तुम अपनी गलती मानते हो, तुमने क्लास अटेंड नहीं की? तो राजू ने कहा, हाँ मैंने गलती की. आई कमिटेड अ मिस्टेक. तो बंदरों ने राजू को कहा, चूंकि तुमने कुछ अच्छे काम किए और कुछ नहीं किए जिन्हें तुम आगे कर लोगे, इसलिए हमें तुम्हारे जवाब पसंद आए. और सभी बंदरों ने मिलकर राजू को उस कुएं से बाहर निकाल दिया. जवाब देने की बारी आई अगले पर्सन की. तो रिंकू आगे हो गया और बंदरों ने सवाल पूछने शुरू किए. हाँ भाई, अभी तो तुम यहाँ कुएं में पड़े हो,
कल इस वक्त तुम क्या कर रहे थे? तो उसने कहा कि कल इस वक्त मैं योजना बना रहा था। आई वॉज प्लानिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। बंदरों ने पूछा तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कर रहे थे? तो उसने बताया रिंकू भी योजना बना रहा था, रिंकू वॉज ऑल्सो प्लानिंग, लेकिन रोशन टीवी देख रहा था, रोशन वॉज वॉचिंग टीवी। और राजा मैगी बना रहा था, राजा वॉज मेकिंग मैगी। बंदरों ने पूछा कि भाई कुछ और तुमने कभी होता हुआ देखा हो, कुछ बढ़िया, कुछ शानदार? तो रिंकू ने कहा हाँ, मैंने पिछले महीने देखा एक व्यक्ति गरीब लोगों को भोजन बांट रहा था। अ पर्सन वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू पुअर पीपल। और सभी लोग उसे आशीर्वाद दे रहे थे। एंड ऑल वर ब्लेसिंग हिम। तो बंदरों ने रिंकू से पूछा तुम भी करोगे कुछ अच्छा? रिंकू ने कहा हाँ जरूर करूंगा। तो बंदरों ने कहा चलो अच्छी बात है, हम तुम्हें भी कुएं से बाहर निकाल देते हैं। और उन्होंने उसे कुएं से बाहर निकाल दिया। उसके बाद रोशन आगे हुआ जवाब देने के लिए और बंदरों ने उससे प्रश्न पूछने शुरू किए। रोशन ये बताओ तुमने कोई काम किसी दूसरे काम से पहले खत्म कर दिया हो? हाँ, मैंने कॉलेज छोड़ने से पहले लाइब्रेरी की सारी किताबें वापस कर दी थी। आई हैड रिटर्न्ड ऑल द बुक्स ऑफ लाइब्रेरी बिफोर लिविंग द कॉलेज। और कोई काम जो तुमने ना किया हो? बंदरों ने ये पूछा। मैंने नौकरी ज्वाइन करने से पहले इंग्लिश नहीं सीखी थी। आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग द जॉब, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। बंदर ने पूछा समाज की कोई अच्छी बात बताओ। रोशन ने बताया कि हमारे शहर में 2015 में एक मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होना था, लेकिन सरकार ने उसे 2013 तक ही तैयार कर दिया। गवर्नमेंट हैड एस्टैब्लिश्ड द मेडिकल कॉलेज बाय 2013। बंदरों को रोशन के भी जवाब पसंद आए और उन्होंने रोशन को कुएं से निकाल दिया। आखिरी में टीम 2 में बचा राजा, जो कि कुएं में अकेला था। तो बंदरों ने उससे प्रश्न किए कोई ऐसा काम बताओ जो तुम कुछ वक्त से कर रहे थे। राजा ने जवाब दिया मैं 1 साल से इंग्लिश के खजाने को तलाश रहा था। I had been looking for English treasure for last 1 year। बंदरों ने पूछा कि भाई तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कर रहे थे? तो राजा ने जवाब दिया रिंकू 1 महीने से कार ड्राइविंग सीख रहा था। रिंकू हैड बीन लर्निंग कार ड्राइविंग फॉर 1 month। राजू एक जॉब कर रहा था 2 महीनों से। राजू हैड बीन डूइंग अ जॉब फॉर 2 months। और रोशन कुछ नहीं कर रहा था पिछले 15 दिनों से। एंड रोशन हैड नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर लास्ट 15 days। बंदरों को हालांकि कोई खास जवाब पसंद नहीं आए राजा के, लेकिन उनको दया आ गई कि ये अकेला यहाँ क्या करेगा, चलो उसे भी कुएं से निकाल देते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। और इस तरह टीम 2 भी कुएं से निकल गई और राजू, रिंकू, रोशन और राजा को भी इंग्लिश का खजाना मिल गया। इन्हें क्या खजाना मिला ये मैं आपको इस कहानी के एंड में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं टीम 3 की, जिसमें थे भोलू, गोलू, संजू और कालू, जो कि भविष्य में विश्वास करते हैं और भविष्य में ही जीते हैं। ये जिस दिशा में आगे बढ़े वहां आदिवासियों का इलाका था और उन्होंने इन चारों दोस्तों को पकड़ लिया और अपने कबीले के सरदार के पास ले गए। सरदार ने इनसे पूछा कि ये क्या करने आए हैं जंगल में? तो उन्होंने कहा हम इंग्लिश के खजाने की तलाश में आए हैं। सरदार ने कहा खजाना हमारे पास है और वो हमारे किसी काम का नहीं है, जो कि हमें यहाँ इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम वो खजाना तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें हमारे प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तो इन्होंने कहा पूछिए। पहला नंबर भोलू को आया। कबीले के सरदार ने भोलू से पूछा वो कौन सा ऐसा अच्छा काम है जो तुम जिंदगी में भविष्य में करोगे? तो भोलू ने फट से जवाब दिया मैं अपने देश की सेवा करूंगा। आई विल सर्व माई नेशन। मैं अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करूंगा। आई विल फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ माई पेरेंट्स। कबीले सरदार ने कहा अच्छी बात है, अब कौन से ऐसे काम है जो तुम नहीं करोगे? तो भोलू ने जवाब दिया
मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आई विल नेवर हर्ट एनीवन। और मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। आई विल नेवर डिसीव एनीवन। सरदार ने कहा, शाबाश, चलो अब समाज के बारे में कुछ बताओ। तो भोलू ने एक बड़े खतरे की बात की कि कुछ ही वर्षों में लोग बड़ी सारी समस्याओं का सामना करेंगे। विद इन फ्यू ईयर्स पीपल विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि प्रदूषण, पानी की कमी, लड़ाई झगड़े एट्सेट्रा। लोग एक खुश जीवन नहीं जिएंगे। पीपल विल नॉट लिव अ हैप्पी लाइफ। लोग जिंदा नहीं रहेंगे। पीपल विल नॉट सर्वाइव। कबीले सरदार ने कहा, सही बात है, इंसान काम ही कुछ ऐसे कर रहे हैं आज। उन्होंने भोलू से पूछा, तुम पक्का अच्छे काम करोगे? भोलू ने कहा, यस, आई विल डेफिनेटली डू गुड जॉब्स। और उन्होंने भोलू को खजाना दे दिया। फिर बारी आई गोलू की। सरदार ने प्रश्न किया, गोलू, आज तो तुम यहाँ हो, लेकिन अगर हम तुम्हें छोड़ देते हैं तो कल इस वक्त तुम क्या कर रहे होगे? तो गोलू ने जवाब दिया, मैं इस खजाने को दूसरों के साथ बांट रहा होऊंगा। आई विल बी शेयरिंग दिस ट्रेजर विद अदर्स। मैं अपने अनुभव के बारे में अपने दोस्तों को बता रहा होऊंगा। आई विल बी टेलिंग माई एक्सपीरियंसेस टू माई फ्रेंड्स। सरदार ने कहा, समाज के बारे में भी कुछ बताओ। तो गोलू ने कहा, मुझे भी यही डर है कि कुछ वर्षों के बाद लोग एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। पीपल विल बी फाइटिंग विद वन अनदर आफ्टर सम ईयर्स। लोग एक खुश जीवन नहीं जी रहे होंगे। पीपल विल नॉट बी लिविंग अ हैप्पी लाइफ। लोग भूख से मर रहे होंगे। पीपल विल बी डाइंग ऑफ हंगर। कबीले के सरदार ने कहा, तुम्हारी सोच अच्छी है, तुम्हें सब समस्याओं के बारे में पता है, जाओ और समाज का भला करो। उन्होंने भी खजाना गोलू को दे दिया और उसे रिहा कर दिया। बारी आई संजू की। सरदार ने पूछा, संजू, अगर मैं तुम्हें रिहा कर दूं तो तुम अगले 2 साल में क्या कर लोगे? तो संजू ने जवाब दिया, अगले 2 साल तक मैं बहुत सारे पेड़ लगा चुका होऊंगा। आई विल हैव प्लांटेड मैनी ट्रीज इन नेक्स्ट 2 years। मैं हजारों लोगों को जिंदगी के अहम लेसन सिखा चुका होऊंगा। आई विल हैव टॉट प्रीशियस लेसन्स ऑफ लाइफ टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सरदार ने संजू को भी जाने दिया। और आखिरी में बारी आई कालू की। तो सरदार ने उससे पूछा, तुम भविष्य में किस काम को कुछ वक्त से कर रहे होगे? तो कालू ने जवाब दिया, मैं कुछ वर्षों से पेड़ लगा रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन प्लांटिंग ट्री फॉर सम ईयर्स। मैं कुछ वर्षों से लोगों को शिक्षित कर रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन एजुकेटिंग पीपल फॉर सम ईयर्स। कबीले के सरदार ने कहा, कालू, तुम्हारी भी सोच अच्छी है, जाओ तुम भी समाज में कुछ बढ़िया करो, ये लो खजाना। और इस तरह टीम 4 के भी चारों सदस्य, चारों मित्र खजाने को हासिल करने में कामयाब हुए। ये थी कहानी 12 मित्रों की, जिन्होंने इंग्लिश के खजाने को हासिल आखिरकार कर ही लिया। अब मैं बताता हूँ कि इस खजाने में था क्या। इस खजाने में थी योर इंग्लिश टीचर की इंग्लिश लर्निंग बुकलेट, जिसके अंदर सभी स्ट्रक्चर्स बड़ी आसानी से दिए हुए हैं, जिन्हें बच्चे बड़े कम वक्त में समझ के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस खजाने में थे बहुत सारे ऑडियो विजुअल्स, यानी कि बहुत सारे वीडियोस, जिनकी हेल्प से बच्चे कम वक्त में इंग्लिश के बेहतरीन लेसन सीख सकते हैं और प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, यही है सबसे बड़ा खजाना। सीखना ही जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत है। जितना ज़्यादा आप सीख पाओगे, उतना ज़्यादा आप बढ़िया, सुखी और स्वस्थ जीवन जी पाओगे। इसी तरह कुछ ऊट पटांग कहानियों और तरीकों से मैं आपको इंग्लिश के लेसन सिखाता रहूँगा। बने रहें हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको हमारे ऊट पटांग तरीके या ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्हें शेयर भी कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।